गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मेरे घर मेरी बीएलओ जायदा मैम और जरीना मैम दोनों आई हैं। मेरे बच्चों का एक के पास है, मेरा और मेरे शौहर का एक के पास है, तो मेरे पास आई हैं। और मैं जो हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाया है। मैं चाहती हूँ जो आप एग्जांपल देके मुझे फॉर्म दिखा दिए कैसे भरना है, ये वाला सब मैम जो आपने मुझे ये दिखाया था। ये आप फॉर्म ले लीजिए जी, ठीक है। मैं ये आपको वाला एक सैंपल के तौर हाँ, पर एक पूरा इसका फ़ोटो दिखा दिए सब। मैडम आप ये मुझे दे दीजिए और आप इसको पकड़ के समझाइए। हाँ, ऐसे समझा दीजिए। देखिए, ये एक फॉर्म भरा हुआ हम सैंपल दिखा रहे हैं जी। आपको। इसमें आपको फॉर्म में ये ऊपर के कॉलम फिल करने हैं, लेकिन 2002 की डिटेल से। अगर किसी मतदाता का नाम यानी वोटर का नाम, खुद का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो वो 2002 की वोटर लिस्ट लेकर बैठे हैं साथ में। और इसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, मतदाता का नाम, उसका वोटर आईडी अगर है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें, छोड़ दें, डैश लगा दें। फिर रिलेशन में आपका रिलेशन उसमें किसका है, फादर है, मदर है या फिर हस्बैंड है, वो आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप लिखना है। और आपके वो कौन लगते हैं, मतलब फादर या मदर या हस्बैंड, वो लिखने के बाद फिर उनका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज़िला लिखना है, ज़िला ही तो लिखा है। स्टेट लिखनी है। स्टेट के अलावा इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। स्टेट का नाम लिख देना है। फिर आपको लिखना है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिख देंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर लिखना है आपको इस कॉलम में। और इसके अलावा अगला कॉलम है भाग संख्या, यानी उस असेंबली का कौन से पार्ट में आपका नाम है वो पार्ट नंबर लिखना है। आगे आपका किस सीरियल नंबर पर आपका नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में, वो लिखना है। ये लिख देंगे। अगर आपका खुद का नाम है तो ये वाला कॉलम भरेंगे, और इधर का दूसरा सामने वाला कॉलम वो खाली छोड़ देंगे। अच्छा। और फिर अब नीचे आते हैं, ये वाला कॉलम सभी को भरना है। ये हमें 2025 की डिटेल से भरना है। अच्छा। यहाँ पर पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद आधार नंबर, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, फादर का अगर वोटर आईडी नंबर है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो डैश लगाकर छोड़ देंगे। अच्छा। फिर माता जी यानी मदर का नाम, और फिर उनका अगर वोटर आईडी है तो लिखें, नहीं तो डैश लगा दें। इसके बाद स्पाउस का नाम आता है। स्पाउस मतलब पति या पत्नी। आदमी है कोई तो वो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा और उसका एपिक नंबर। और अगर कोई और लेडी है, औरत है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी यहाँ पर स्पाउस में, और उसका एपिक नंबर। अगर नहीं है एपिक नंबर तो डैश लगा दे। और वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा हैं, तो वो स्पाउस के कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे दोनों जगह। और इसके बाद यहाँ पर नीचे साइन करना है आपको। जिसका भी फॉर्म है वही व्यक्ति अपना यहाँ साइन कर देगा। ऊपर फोटो लगाना है। फोटो जो है पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और उसमें दोनों कान नजर आने चाहिए। अगर लेडीज है तो वो अपना फोटो खिंचवाते टाइम दुपट्टा कान के पीछे कर लें, ताकि कान उनके नजर आ जाए। और यहाँ पर अपने ये हर किसी को हम 2-2 फॉर्म देंगे। 2-2 फॉर्म में आपको भर के लाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पेंसिल से एक बार फॉर्म भर लें, और फिर अपने बीएलओ को या किसी जानकार को दिखा के उसको वेरीफाई करा लें। फिर उसके बाद आप दोनों फॉर्म को पेन से फिल करके दोनों पर फोटो चिपका के अपने बीएलओ से साइन करा के एक कॉपी अपने पास रख लें रिसीविंग की, दूसरी कॉपी बीएलओ को जमा करा दें। अब दूसरा केस, अगर किसी का नाम 2002 की लिस्ट में खुद का नहीं है, यानी वो लोग जिनकी उम्र 41 या 40 साल से कम की है, उनका नाम खुद का 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा। जी जी। तो वो उन लोगों को ये पहला वाला कॉलम खाली छोड़ना है। इसके सामने वाला दूसरे कॉलम में उनको भरना है। अगर उनके माँ बाप या दादी दादा का नाम
2002 की वोटर लिस्ट में है तो किसी एक उनमें से किसी एक का नाम आप पूरी डिटेल 2002 की वोटर लिस्ट की जहाँ पर उनका नाम है वो यहाँ पर ऐसे ही लिखते चले आएंगे और ये फिल करेंगे और नीचे वाला कॉलम सबको भरना है। हाँ, सेम जो पहले बताया। जी सेम। तीसरा केस है हमारे पास ऐसे लोग जिनके पास ना तो 2002 की वोटर लिस्ट में खुद का नाम है, ना माता पिता दादी दादा किसी का भी नाम नहीं है, तो ऐसे लोग ऊपर के दोनों कॉलम खाली छोड़ेंगे, बस नीचे के कॉलम को भर के फोटो चिपका के साइन करके अपने BLO को जमा करा देंगे। चलिए ये तरीका है फॉर्म भरने का। इसमें एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, 2002 की वोटर लिस्ट में या अब वाली डिटेल में जो स्पेलिंग है आपको वही भरनी है। अगर गलत है तो गलत ही भरिए, न कोई एक अक्षर ज़्यादा न कोई कम। अगर आप कम या ज़्यादा लिख देंगे तो वो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। जी जी जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हमारा फॉर्म जो है गलत भरा हुआ है जरीना मैम, तो उसको गलत ही भरना है। तो आप भी कुछ थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा गाइड करिए। जाहिदा मैडम ने सब कुछ बता दिया। जी जी, मुझे बहुत अच्छा। मैडम ये नहीं, बहुत हेल्प करा है इन्होंने। आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और फॉर्म भरने सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे ये पॉइंट जाहिदा मैडम ने आपको क्लियर कर दिए हैं। जी जी। बस मैं आपको जो पॉइंट है एक दो बता देती हूँ कि इसको कैपिटल लेटर में लिखिए, क्योंकि आज हमारे पास 2-3 कैंडिडेट आए हैं जो कि लिख कर लाए, तो उनकी राइटिंग इतनी एडवांस थी कि मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा था एम और एन का डिफरेंट क्या है, अच्छा, ए और ए का डिफरेंट क्या है। तो आप कैपिटल लेटर के अंदर उस फॉर्म को फिल करें ताकि आगे आपको वेरीफाई करने में हमें भी दिक्कत नहीं हो। जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और दूसरा जो है पेंसिल से आप बता रही थी, वो बताइए। हाँ, फॉर्म को पहले पेंसिल से भर के आप BLO से चेक करा लीजिए। हाँ, एक फोटो कॉपी करा के रखिए अपने पास, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका करें। कई लोग आए पूरा पेन से भर के लेकर आ जी, जी। गए और उसके बाद उनकी काफ़ी मिस्टेक थी, तो वो कह रहे हैं मैडम हमें दूसरा फॉर्म दे दीजिए। अब ये तो सरकारी चीज़ है, एक ही बार मिलेगी और ये ऑनलाइन भी फॉर्म नहीं है, तो मेहरबानी करके आप अपने पास एक कॉपी एक्स्ट्रा करके रखिए, फोटो कॉपी, और उसको फिल करके हमें दिखा दीजिए। उसके बाद में आप ये वाले फॉर्म जो हम आपको देंगे वो फिल करिए। जी जी। चलिए, आप दोनों मेरी यहाँ आई हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसके अंदर एक पॉइंट और है कि इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। हाँ, ये वो एक फॉर्म हम वापस देंगे आपको वापस देंगे। जी, तो जी। रिसीविंग वाला फॉर्म आप एहतियात से अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि बाद में भी बहुत से लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उस फॉर्म को लेकर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ करी थी और हमारे फादर मदर की जो डिटेल हमें 2000 की नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट ने ये तो साइट बहुत अच्छी करी कि साइट पे जाकर हमें सारी डिटेल मिल रही थी। जी, जी, अगर जो साइट पे डिटेल ना होती तो हम अपने मैपिंग भी नहीं करा सकते थे और ना ही फॉर्म फिल कर सकते थे। इसलिए मेहरबानी करके जो हम फॉर्म हम आपको रिटर्न करेंगे उस फॉर्म को आप बहुत संभाल के किसी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल में संभाल के रखिएगा। जी जी, बहुत अच्छा।